हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के समक्ष इंटर परीक्षाफल विश्लेषण करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल इंटर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों फैकल्टी का रिजल्ट जारी किया गया है। रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन पेपर में आज जैसा कि हमने पढ़ा उसमें लिखा है कि वैसे स्कूल के बच्चे भी टॉप कर गए हैं जहां पर इंटर के कोई भी छात्र इंटर के कोई भी टीचर नहीं है। ना ही वहाँ पर प्रैक्टिकल होता है, ना ही वहाँ पर लैब है, ना लैब की कोई सुविधा है। वहाँ से भी बच्चे टॉप कर गए हैं। वास्तविकता आप भी जानिएगा तो आपको बहुत ही हैरानी होगी। पता नहीं हम सभी लोग जो धरातल पर काम करते हैं, हम लोग तो सारा चीज़ देख रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो भी हैं इस सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों को इस चीज़ का आज तक एहसास नहीं हुआ है कि पूरे बिहार में यदि देखा जाए लगातार इंटर स्तर की बहाली, यानी कि इंटर लेवल के टीचर की बहाली, 11-12 के टीचर की बहाली लगातार करती जा रही है। लेकिन क्या इंटर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं? आप भी अपने अगल बगल में थोड़ा सा झांक करके देख लीजिए। यदि आप भी किसी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या किसी शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो कहीं भी इंटर लेवल के बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आते। इंटर लेवल के टीचर 9th-10th में पढ़ाते हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। अगर कोई ये कह दे कि प्रैक्टिकल होता है तो वहाँ परसेंट की बात आप कीजिए कि कितने परसेंट पूरे बिहार में स्कूल है जहाँ पर प्रैक्टिकल कराया जाता है, क्योंकि बच्चे नहीं आते हैं। अगर योग्य टीचर भी हैं तो बच्चे नहीं आते हैं। 11-12 में बच्चे नहीं आते हैं दोस्त, ये आप कन्फर्म जान लीजिए। अगर परसेंट की बात करें कि कितने परसेंट विद्यालयों में बच्चे आते हैं, इंटर की पढ़ाई होती है 10%। मैक्सिमम 10% की बात कर रहा हूँ कि 10% ऐसे स्कूल होंगे जहाँ पर 11-12 के साइंस के बच्चे या आर्ट्स के बच्चे या कॉमर्स के बच्चे आते हैं। 90% स्कूलों में 11-12 के बच्चे नहीं स्कूल आते हैं, और उन लोगों के लिए कोई रूल रेगुलेशंस भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज से 2-3 साल पहले यदि यह बात कीजिएगा तो 9th-10th के बच्चे थे, जितने दिन अब्सेंट होते थे 1-1 रुपया जोड़ करके अब्सेंटी फ़ी ली जाती थी। इस डर से भी 9-10 के बच्चे रेगुलर होते थे। लेकिन अब ये अब्सेंटी फ़ी है, ये बंद कर दिया गया है। अब 9th-10th में भी बच्चे आए अथवा न आए, कोई अब्सेंटी फ़ी नहीं लगता है, मालूम होगा। 11-12 में पहले भी नहीं लगता था, अब भी नहीं लगता है। एक क्राइटेरिया था, क्या था कि यदि साइकिल, पोशाक या कोई भी तरह का लाभ यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको 75%, चाहे वो फेक हाजिरी ही हो, 90% जो स्कूल है वहाँ पर 11-12 के बच्चे नहीं आते हैं। ओनली 10% स्कूल में ही बच्चे आते हैं। इसलिए अगर रिजल्ट भी बहुत बढ़िया होता है तो 11-12 के जो टीचर हैं, स्कूल के टीचर हैं, उनको श्रेय इसका नहीं दिया जा सकता है। कंप्लीटली श्रेय नहीं दिया जा सकता, ये कंप्लीटली सही बोल रहा हूँ मैं। इसलिए नहीं दिया जा सकता कि बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। एक्चुअली टीचर की भी गलती नहीं होती है, क्योंकि बच्चे आते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर पढ़ाई होती नहीं है या पढ़ाया नहीं जा सकता है।
ये सभी बच्चे, खास करके साइंस बैकग्राउंड के बच्चे, यदि आप देख लीजिएगा तो ये बच्चे कोटा में पढ़ाई करते हैं, पटना में पढ़ाई करते हैं, या कोई जिला मुख्यालय में जाके पढ़ाई करते हैं। स्कूल में सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम देने आते हैं। उस पर भी 100% बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं आते हैं। स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है, जो सरकार की, जो देखिए समझदारी, पहले मंथली टेस्ट होता था, ये तो बहुत बेकार चीज़ था, तो उसको हटाया सरकार ने। उसको जब समझ में आया कि ये चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ तो इसको हटाया। अब ये 3 महीना 4 महीना पे, यानी 4 महीना पे होता है, आप तो देख ही रहे हैं। तो यानी कि देखिए फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल और एनुअल, है ना, एक एग्ज़ाम होती है। तो आप ये देख लीजिए, इसमें भी बच्चे 100% उपस्थित नहीं होते हैं। खास करके ग्रामीण एरिया के जितने भी स्कूल हैं, वहाँ पर तो बच्चे एग्ज़ाम में भी अपेयर नहीं होते हैं दोस्तों, क्योंकि वो सभी बच्चे कोटा में पढ़ाई करते हैं, पटना में पढ़ाई करते हैं, या जिला मुख्यालय में जाकर के पढ़ाई करते हैं। तो वो सारा श्रेय कोचिंग वाले को जाता है। कोचिंग में यदि बच्चे पढ़ते हैं तो ही वो टॉप कर जाते हैं। उनको प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं होता है, प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि वो जो कंपटीशन वहाँ जाकर के कोचिंग ट्यूशन भी करता है, तो वहाँ भी प्रैक्टिकल उन लोग का होता नहीं है। या प्रैक्टिकल में नंबर कैसे मिलता है, वास्तविकता सारे गार्जियंस को पता है, सारे बच्चों को पता है कि वो 30 नंबर के एवज में क्या होता है। मैं ये रिवील नहीं करूँगा, ये मैं प्रकाश में नहीं लाना चाहता हूँ, लेकिन समझने वाले समझ ही रहे होंगे। साइंस के टीचर हैं तो सोच लीजिए कि उनका वो समय गोल्डन पीरियड होता है। अब कैसे, तो मैं ये नहीं बता सकता। प्रैक्टिकल के नाम पर तो साल भर उन्होंने कुछ नहीं किया, पढ़ाने के नाम पर तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिकल के नाम पर उसका सुनहरा दिन होता है, अच्छा खासा डैश कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सरकार भी अगर नहीं देख रही है तो सरकार को देखनी चाहिए। बच्चों का जो रिजल्ट होता है, बच्चे अपने दम पर लाते हैं। इसलिए सरकार को मैं कहता हूँ कि 11-12 में लगातार आप बहाली कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इन टीचर्स का कहाँ यूज़ हो रहा है, देखने का प्रयास कीजिए। अभी अभी मैं कल परसों अखबार में पढ़ा था कि जो एक पहले 70% हाजिरी की अनिवार्यता थी, अटेंडेंस की अनिवार्यता थी, इसे भी हटा दिया गया। तो अब इंटर के बच्चे क्यों डरेंगे, इंटर के बच्चे को कैसे लाइन पे लाया जाएगा। सरकार इतनी उदार है, इतनी उदार है कि बच्चे कोटा में पढ़ते हैं, आर्ट्स के बच्चे दिल्ली में कमाने जाते हैं, लखनऊ कमाने जाते हैं, पंजाब कमाने जाते हैं, आकर के परीक्षा देते हैं 50% ऑब्जेक्टिव टाइप, थ्योरी वो नहीं लिखता है। एकदम आप जान लीजिए, कुछ भी लिख दे, मार्किंग पॉलिसी भी ऐसी है, कुछ भी लिख दे 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर ही मिल ही जाता है। उधर 50 नंबर जो 50% ऑब्जेक्टिव है, 50% में 40% गेन कर ही लेता है, इधर 30% आ जाता है, 70% मार्क्स आ गया, सारे लोग फर्स्ट डिवीजन। हमारे ज़माना में पूरे कॉलेज में, स्कूल में 2 4 10 ही फर्स्ट डिवीजन होता था, कुछ सेकेंड डिवीजन होता था, कुछ फेल। यानी हमारे समय में व्यवस्था ऐसी थी कि अधिकांश लोग सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन होते थे, इक्का दुक्का लोग फर्स्ट डिवीजन होते थे। आज के डेट में 80% फर्स्ट डिवीजन होता है ना। उसके बाद 15% सेकेंड डिवीजन होता है, 5% ही फेल होता है। हमारे समय में मुझे याद है कि जब मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, 26 लड़कों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें 8 पास किए थे, 2 फर्स्ट डिवीजन किए थे, है ना, 4 सेकेंड डिवीजन किए थे, 4 2 6, है ना, और 2 वो थर्ड डिवीजन किए थे, 8। आज के, लेकिन उस समय फर्स्ट डिवीजन करने के बाद एक चॉकलेट भी नहीं दिया गया था। पूरी स्कूल टॉप करने पर एक चॉकलेट भी नहीं दिया गया था। क्या हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की थी?
लेकिन आजकल एक एक को 2 लाख 10,000 15,000 करके दिया जा रहा है। ये गलत है। और उस पैसे से वो एंड्रॉयड सेट खरीदता है और रील्स देखने में उसका समय बीत जाता है। वास्तविकता यही है दोस्तों। ये सारी चीज़ों पर सरकार को फोकस करनी होगी, तभी एजुकेशन सिस्टम पटरी पर आ सकता है। खास करके 75% की अनिवार्यता को अच्छे से लागू करना होगा। अब ये लागू भी थोड़ा बहुत था, लेन देन करके लोग कर लेता, लेकिन अब इसको हटा ही दिया गया। बताइए बच्चे क्यों आएंगे इसको? और यदि किसी इंटर में बच्चे अगर आएंगे, फिजिक्स का टीचर है तो केमिस्ट्री का नहीं, केमिस्ट्री का है तो बायोलॉजी का नहीं, अगर है तो टीचर पढ़ाना नहीं चाहते हैं, टीचर उस तरह योग्य नहीं है, 41 नंबर दे करके लोग फिजिक्स का टीचर बन रहा है, केमिस्ट्री का टीचर बन रहा है, बायोलॉजी का टीचर बन रहा है, फिटकरी का सूत्र पता नहीं। बहुत सारे ऐसे टीचर, ऐसे शिक्षकों की बहाली हो रही है दोस्तों। तो अगर इसमें आश्चर्य क्या है कि टीचर नहीं है और बच्चे 80% ला रहे हैं, 90% ला रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। सही बात है, वो कोचिंग के बदौलत और टॉप कर रहे हैं दोस्त, विश्वास कीजिए। कोचिंग में यदि वो नहीं पढ़ते तो स्कूल के टीचर में वो एबिलिटी नहीं है कि उसको पढ़ा करके टॉप करा दिया। बच्चे की भी गलती है, सिर्फ शिक्षकों को दोषना उचित नहीं होगा। अगर शिक्षक भी यदि कम जानकार है, वो रेस में नहीं है, तो यदि बच्चे भी डेली आएंगे और उनको पढ़ाने के लिए विवश करेंगे तो निश्चित रूप से वो रेस में आ जाएंगे और पढ़ा देंगे। लेकिन बच्चों के लिए सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है कि बच्चे आए ही, इसलिए 11-12 के बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, कोचिंग में पढ़ करके ही टॉप कर जाते हैं दोस्तों। ये है वास्तविकता सरकारी स्कूल में। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अब जैसे देखिएगा कि यदि कोई भी टीचर है, सोच के देखिएगा, या बच्चा है, बच्चा के बारे में ही पहले देख लीजिए। कोई बच्चा है, यदि वो 1 क्लास से 5 क्लास तक अलग स्कूल में पढ़ता था पहले, फिर 6 से लेकर के 8 क्लास तक अलग स्कूल में पढ़ता था, फिर वो मैट्रिक में 9-10 अलग जगह पढ़ता था, 11-12 अलग जगह पढ़ता था, तो उसका एक माहौल बदलते जा रहा था। इससे भी बच्चों के दिमाग में आ रहा था कि अब मैं कॉलेज जाऊंगा, ठीक है। लेकिन सरकार की वर्तमान व्यवस्था सारा कुछ बच्चों का जो एक इच्छा था सारे को ध्वस्त कर दिया है दोस्तों। ध्वस्त इस मायने में किया है, आप इसको देख लीजिए, 1 क्लास से 12 क्लास तक एक ही जगह, उत्क्रमित, कोई अलग माहौल नहीं। ऐसे स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं। उत्क्रमित करते 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 11-12 तक की व्यवस्था कर दी गई, जो कि उसमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। ऐसे स्कूल में टैलेंटेड बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो स्कूल नहीं आना चाहते हैं, नहीं आते हैं। यही कारण है। जिस तरह से पहले व्यवस्था थी, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज में जाकर के 11-12, इन 11-12 को कम्प्लीटली कॉलेज में जब तक नहीं डालेगा तब तक हायर एजुकेशन की स्थिति बिल्कुल नहीं सुधरने वाली है। मैं अपना तजुर्बा के साथ कर रहा हूँ। मैं 20 साल से इस एरिया में काम करता हूँ। मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि बच्चे क्यों नहीं इंटरेस्टेड हैं। बच्चे स्कूलों से ऊब गए। बचपन में 1 क्लास में एडमिशन ले और 12 क्लास तक एक ही जगह रहना पड़े तो बच्चे उबाऊ महसूस कर रहे हैं। इसलिए इस चीज़ में सुधार करने की आवश्यकता है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को, हमारा ये विश्लेषण आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये मेरा निजी विचार है, हो सकता है ये आपको अच्छा ना लगे तो सुझाव ज़रूर दीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।